भी हो गया एस वाला, दो तो निकल गए, दो क्लियर हो गए। हाँ यही एक्सरसाइज आपने उधर करी है। तो ये नॉमिनेटिव का निकल गया, सब्जेक्ट है, ये दोनों कॉमे वाले हैं, ये भी निकल गए। अब इन दोनों में मेन ऑब्जेक्ट कौन है? जो वर्ब के साथ वाला जो है, अगर वो मेन है, जैसे हमने लिखा था आई ईट एप्पल, ठीक है। अब आई ईट एप्पल एवरीडे लिख दें, अगर अब आई ईट एप्पल एवरीडे लिख दें तो एप्पल मेन है ना वर्ब के साथ, ये तो पीछे चला गया। अब अगर एवरीडे को अंदर रख दें, आई ईट एवरीडे वन एप्पल, अभी भी एप्पल ही रहेगा मेन, एवरीडे फिर पीछे चला जाएगा। वो शब्द जो वर्ब को मेन नहीं चाहिए, वर्ब को मेन क्या चाहिए? तो यहाँ पे देखो ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का काम करें। एक्सरसाइज सोल्व कर लो बस, अब उससे भी मेरे को कोई क्लियर हो जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज है, तो देखो, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से whether they are common, proper, collective, abstract. They may be more than one kind of noun in any sentence. तो इसमें आपको पांचों में से कौन सा नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, वो ढूंढना है। अब जैसे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा है, ये मेन है, बंदे की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ठीक है। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अब ये जो प्रेसिडेंट वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, ये आपका इधर चला गया ना, तो ये जो प्रेसिडेंट वर्ड है ये तो कॉमन हो गया ना, ये तो किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है, नाम मेन है, लेकिन जब इंडिया लगा दिया अब मेन हो गया ना, ये तो प्रॉपर, अब प्रॉपर हो गया। तो ये पहले में ये करना है, बाकी आप देख लेना। दूसरी एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन द काउंटेबल। काउंटेबल वो होंगे जिसको आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो, अब लैपटॉप का लैपटॉप कर सकते हो ना, तो जिसको आप ऐसे लगा सकते हो वो मान लो इधर आएंगे। मैंने किया कल, मैंने वो चेक नहीं किया। अब लैपटॉप को लैपटॉप्स कर सकते हो ना, ये काउंटेबल है। हाँ, तो वो काउंटेबल है, ये वर्ब है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनकाउंटेबल जो है वो म्यूजिक है, इसमें म्यूजिक है आंसर। देखो, जिस चीज को तुम सिंगुलर से प्लूरल बना सकती हो वो काउंटेबल, नीचे लिख दो। देखो ना, अगर कोई सिंगुलर है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे लैपटॉप लिखा है, ठीक है, आपने लिख दिया लैपटॉप, तो अब सिंगुलर को अगर आपने प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो उसमें एस ई एस आई एस कुछ लगाओगे, सिंगुलर टू प्लूरल हो रहा है तो वो काउंटेबल हो गया, क्योंकि ट्री का ट्रीज होएगा ना, ठीक है। लेकिन जब आप गोल्ड कह रहे हो या सिल्वर कह रहे हो, ठीक है, या वाटर कह रहे हो, अब पानी को आपकी मात्रा कैसे लगाओगे, पानिया कैसे होएगा? तो वाटर को एस एस नहीं लगेगा ना, सिल्वर को भी नहीं लगेगा, गोल्ड जिसको एस एस नहीं लगेगा वो अनकाउंटेबल है। गोल्ड, तो वो तो फिर एडजेक्टिव या वर्ब कुछ बना रहे होंगे उसका। अब जैसे गोल्डन कहते हैं, गोल्डन टेम्पल कहते हैं, तो अब ये गोल्ड, अब ये उधर साइड मटेरियल नाउन नहीं रहा ना, अब ये आपका उस साइड आ गया है। आपको गोल्डन टेम्पल आपने खास नाउन बना दिया, इसको प्रॉपर नाउन बना दिया, अब वो नाम बन चुका है किसी चीज़ का, अब वो आपका मटेरियल नहीं रहा। ये आगे इसकी बहुत, जब वर्ल्ड बिल्डिंग करेंगे ना तो मैं आपको क्लियर दूंगी, तो ये निकल गया, ठीक है, वो ऐसे लग जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरे में क्या करना है, राइट सुटेबल अनकाउंटेबल नाउन ऑफ फॉर द गिवन क्लू। अब देखो, जो पॉप है, जो रॉक है, जो क्लासिकल है, जो जज है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? अनकाउंटेबल। हाँ, राइट सुटेबल अनकाउंटेबल नाउन, आपको नाम, ये पॉप जज क्लासिक, ये सब कुल मिला के होते हैं म्यूजिक, तो आंसर है म्यूजिक। अब देखो, अब ये लिखा है अ येलोइश मेटल, एक पीले रंग की मेटल होती है, यूज टू मेक ज्वेलरी, जिससे गहने बनते हैं, वो है गोल्ड। अब उन्होंने कहा है अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल है, नाउन हो, नाउन है, लिख दिया हमने। आपको वो चीज बतानी है, ठीक है, मैंने दो बता दिए। अब चौथी एक्सरसाइज आओ, अंडरलाइन अ फ्लूइड यूज्ड इन पेन, तो पेन में क्या होता है, इंक, बस बात खत्म। अब इंक को इंक्स करते हो, ये देखो, अभी देखो, फिर ये याद हो जाएगा, हर एक एक्सरसाइज का एक बता रही हूँ। नहीं, एक बता, नहीं फिर मेरे मिल्क प्रोडक्ट यूज, ब्रेड। चलो आगे, फिर टाइम उसमें भी चला जाएगा, मैं तभी कह रही हूँ ना, एक्सरसाइज करने में पूरा 1 घंटा जाएगा। अच्छा, चौथी आ जाओ, अंडरलाइन ऑल दी एब्स्ट्रैक्ट। अब जो चीज़ें फील होती हैं, ठीक है, तो ये नीड नहीं आएगा। अब ये देखो, प्राइड आएगा, प्राइड, घमंड, ठीक है, एक्सपेक्ट, नजरिया, ये आएंगे। अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ें आप
जो है टच नहीं कर Importance. सकते, हाँ हाँ टच नहीं कर सकते, वो इधर आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट आ गया। अंडरस्टैंडिंग अगर वो वर्ब है तो नहीं आएगा, वर्ब है तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो जिस दिन हम वर्ल्ड बिल्डिंग का लेसन करेंगे ना, हाँ जिस दिन वर्ल्ड बिल्डिंग का लेसन करेंगे ना उस दिन क्या करेंगे, ऑनेस्टी आएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट आएगा, और हाँ हम्बलनेस भी, ये डिग्निटी है। हम्बलेस्ट क्या होता है? तो जब हम कहते हैं ये बहुत हम्बल है, बहुत नरम है दिल के, बात अच्छी करते डिग्निटी हैं, क्या था आपने? शान और शौकत, डिग्निटी। अच्छा अब इसमें आपको ये निकालने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें आपके अनकाउंटेबल हो गए, इसमें तो सिंपल हो गए, इसमें ये, अब ये पांचवा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी वर्ड्स इन दी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्वेश्चन उन्होंने एक वर्ड दिया है, अब जैसे कि आपने लिखा है द चाइल्ड वेंट इनटू दी टॉय शॉप, अब वो खिलौना है या खिलौने हैं, तो आपको पता चल गया कि टॉय शॉप है। इस तरह से कौन सा राइट आएगा, ये आपने पहले दो चेक किए थे, सही है, बाकी आपको ये देखना बता दो, ये इसको पता नहीं ही लगा। इज अ रोबोटिक एक्सपर्ट, एस नहीं आएगा ना, सी आई वाला आएगा ना? क्योंकि ये आपको देखो ना, आपको वो चीज सिंगुलर है कि प्लूरल है, शॉप सिंगुलर थी ना तो सिंगुलर आया, ठीक है। अब यहाँ पे फोर प्लूरल था तो पेजेस भी प्लूरल हो गया, सिंगुलर था सिंगुलर, प्लूरल था ये मैंने प्लूरल। किया है कल बैठ के सब। अब ये ही सिंगुलर है ना तो ये भी सिंगुलर रहेगा। अब आगे जो है रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड स्टेट वेदर दी नाउन इज इन दी नॉमिनेटिव और इन दी ऑब्जेक्टिव। अब नाउन मतलब कि नाम किसी का, अब ये समर्था लिखा है, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। अब ये जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ये किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट। तो फिर ये आपका जो है ये नॉमिनेटिव है लाइन। अब दी विंड बिलो दैट ब्लो दी लीव्स, ठीक है, तो अब ये आपका जो विंड है, हवा, वो आपका नाउन है, तो वो ये आ गया इधर। अब यहाँ पे क्या है, आई गेव माई सिस्टर अ गिफ्ट। अब जो गिफ्ट है वो इधर पीछे गया, अब जो नाउन है वो पीछे गया। अब ये एक्सरसाइज है आपकी, क्योंकि आपको नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव देखना है। अब लास्ट में तो उन्होंने सीधा पूछा है रीड ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द केस ऑफ द अंडरलाइन नाउन, ये अंडरलाइन नाउन है, ठीक है। अब इसमें आपको अंडरलाइन नाउन और प्रनाउन, ये नहीं आएगा स्पेसिफिक, ओके, वेदर इट इज इन द नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, और ये आपको पांचों टाइप के पूछे हैं। अब ये जो हर है ये आपका डी वाला है, दी डॉग्स ये आपका पी वाला है, पोजेशन वाला, और उसके बाद जोहन्स ये आपका वो कोमे वाला लास्ट पांचवा है, ये 5 है, तो ये आपका 4th वाला है, ये आपका 3rd वाला है, ये आपका 5th वाला है, दैट्स इट।